राजनयिक और निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे और आलम बयान साहब मौजूद है। आलम बयान साहब, क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि जो बाइडेन के बाद और ट्रंप के आने के साथ ही जो जूनियर श्रीमान है डीप स्टेट के, सोरेस जूनियर, वो मुलाकात करने पहुंचे यूनिस से। और जी मनोज भाई, मैं एक बात कहूंगा। थोड़ा सा अगर हम बांग्लादेश की राजनीति को समझेंगे और भारत के साथ उसके लिंक को समझेंगे तो सारी तस्वीर एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाएगी। देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, बंगाल का विभाजन हुआ तो इसी शर्त पे हुआ था कि हम कहीं ना कहीं पूर्वी और पश्चिम बंगाल अलग होंगे। हुआ ये कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में सबसे ज्यादा दंगे जो हुए थे वो इधर बंगाल के साइड में आपके हुए थे। बांग्लादेश के निर्माण के बाद हमेशा एक जद्दोजहद रही बांग्लादेश के अंदर कि हम बंगाली राष्ट्रवाद को लेके चले या इस्लामिक राष्ट्रवाद को लेके चले। जब बांग्लादेश का निर्माण या पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वो इस्लामिक राष्ट्रवाद के दम पर हुआ, लेकिन मात्र 24 साल में ही वो कलियां खुल गई कि धर्म आधार नहीं होता राष्ट्र के निर्माण का। तो एक बहुत बड़ा वर्ग था जो ये माना कि हमारा शोषण हो रहा है और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया बंगाली राष्ट्रवाद के आधार पर। लेकिन वो बंगाली राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र मात्र 4 साल के अंदर ही मुजीबुर रहमान को उनके पूरे परिवार के साथ मार दिया गया। तो जो आपको याद होगा, ये बात में उठापटक रही, वहां पर तमाम तरह की पॉलिटिक्स होती रही, कूप होता रहा, बीएनपी आती रही, जमात के सपोर्ट से आती रही और फिर वहां पर आपका अवामी लीग रही। अवामी लीग का जो पावर में रहने का रीजन रहा, उसका रीजन था भारत और अमेरिका का सपोर्ट। भारत ने अमेरिका को ये बहुत ही पहले रिचर्ड निक्सन के दौर में ही ये बात समझाई थी, यानी कि 70 में जो संबंध आपके पाकिस्तान से बने और उसके बाद हम देखें जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है, बिल क्लिंटन की यात्रा होती है, तब से हमने ये बात को समझाना शुरू किया अमेरिका को कि अगर बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक पावर रहती है तो दैट इज अ बेटर फॉर अस, और आपके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका की जब आप बात कर रहे थे कि अमेरिका इजराइल में बात कर रहा है, यूक्रेन में बात कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश में क्यों नहीं? देखिए कोई भी कंट्री हो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चल रहा है, राष्ट्रीय हित को लेकर चलता है। अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है इजराइल में बहुत व्यापक है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना, और इजराइल को बैठकर वो क्या करता है कि आपका यूरोप को, वेस्ट एशिया को और साथ में अफ्रीका को, तीनों को कंट्रोल करता है। उसका इंटरेस्ट वहां पर हुआ। यूक्रेन में आप देखेंगे लगातार यूरोप वाले मुद्दों को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको? पुतिन को। कोई सोच सकता था कि आज अमेरिका रशिया एक दोस्ती से करते हुए दिखाई दे? इस प्रकार की हमको तस्वीर देखने को मिल रही है। तो आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है नथिंग इज अ परमानेंट। अब बात यहाँ पर है कि भारत क्या करे इस स्थितियों में जिस प्रकार की कंडीशन बन रही है। देखिए मोहम्मद यूनुस जो समय जो भी कुछ कर रहे हैं वो बन रहे हैं चाइना के प्रॉक्सी। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके इंडिया के ईस्ट बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, ताकि क्या है कि जो वेस्ट पे प्रेशर बढ़ रहा है, और वेस्ट पे प्रेशर बढ़ना यानी कि आपका पाकिस्तान प्रेशर बढ़ना यानी कि सीपैक पे प्रेशर क्रिएट होना। साथ ही जब सीपैक पे प्रेशर क्रिएट होता है तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज और ज्यादा क्या होती है? बुलंद होती है। और कहीं ना कहीं चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना सीपैक और सीपैक से जुड़ी बीआरआई, वो क्या होती है? आपके संशय में आ जाती है। तो चीन का एक प्रॉक्सी बन चुका है बांग्लादेश, और उस प्रॉक्सी बनने के लिए आप देखिए चीन, मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, जब भारत उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट गैस के ऊपर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता है तो चीन ही कहता है कि नहीं, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है। तो यानी कि जो टेररिज्म का जो सपोर्ट करने वाला है वो कोई और नहीं, चीन है। तो यहाँ पर हम इसे बड़े कैनवास पे देखेंगे। और अमेरिका का देखिए, अमेरिका की 2 पॉलिसीज है। जो उसका खुल्लम खुल्ला ओपनली एनिमी है, उसका वो स्ट्रेटजिकल वॉर करने पीछे नहीं डरता है, लेकिन जो उसके फ्रेंड बनते हैं उनके साथ वो चेक एंड मेट के